गंधमादन पर्वत की ओर बढ़ते हुए भीम अपने बल का अहंकार लिए चल रहे थे। अपनी गदा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर, जैसे कोई मदमस्त हाथी। सूर्य की किरणें उन्हें अपने सुनहरे आलिंगन में लपेटे हुए थीं और पहाड़ों के बीच की ठंडी हवा उनकी त्वचा को छूकर गुजर रही थी। द्रौपदी के आग्रह ने उनके मन में एक नया उत्साह भर दिया था। मैं शक्तिशाली हूं, कोई मेरे समान नहीं, उन्होंने सोचा। लेकिन अचानक उनकी चाल ठिठकी। एक वृद्ध वानर, कमजोर और लाचार, एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसकी पूंछ उस पत्थर पर बिछी हुई थी। यह वानर उनकी शक्ति के सामने एक अप्रत्याशित चुनौती बना। भीम ने गदगद स्वर में कहा, वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने एक गहरी सांस ली और दयालुता से कहा, देखो, मैं वृद्ध हूं, उठ नहीं सकता, तुम ही मेरी पूंछ को हटा दो। भीम ने सोचा, यह तो आसान है। उन्होंने अपनी ताकत लगाई, लेकिन पूंछ हिली भी नहीं। भीम की आंखों में चौंक और फिर गुस्सा आया। उन्होंने पूरी ताकत से पूंछ को खींचने की कोशिश की, लेकिन हताश होकर एक तरफ खड़े हो गए। उनकी आत्मा में आत्ममुग्धता की भावना धीरे धीरे मिटने लगी। यह कोई साधारण वानर नहीं है, उन्होंने महसूस किया। वानर की मुस्कान ने भीम के अंदर एक गहरी समझ का द्वार खोला। अहंकार का भूत उनकी आत्मा से निकल गया। मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, भीम ने कहा। कृपया अपना परिचय दो। वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हनुमान हूं, श्री राम का सेवक। इस मार्ग पर लेटकर मैंने तुम्हारी असलियत बताने का कार्य किया। भीम के हृदय में श्रद्धा के भाव उमड़ने लगे। हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि शक्ति केवल भगवान की देन है। अभिमान मत करो, क्योंकि ये बल तुम्हारा नहीं, परमात्मा का है। भीम की आंखें खुल गई। उन्होंने हनुमान जी से निवेदन किया, कृपया अपना विशाल रूप दिखाइए। हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपने रूप को इतना बढ़ा दिया कि वो आकाश की छत को छूने लगा। भीम ने सिर झुकाकर प्रार्थना की। उनकी आत्मा में एक नई रोशनी भर गई। उन्होंने समझ लिया कि केवल भौतिक शक्ति का अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। भीम ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर कहा, शक्ति और बल का अभिमान कैसा? ये तो क्षणिक है, परंतु भगवान की कृपा शाश्वत है। इस घटना ने भीम को एक नया दृष्टिकोण दिया और उन्होंने अपने जीवन में संजीवनी शक्ति पाई।